अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मैं पूछ रहा हूं कि 84,000 बौद्ध विहार तोड़े जाने के लिए बौद्ध परेशान है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। क्या इस बंदा जुनैद हारिस को यह अधिकार हासिल है? नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हर पंथ, हर व्यक्ति आजाद है अपने अनुकूल धर्म को पालन करने पर। अच्छा, जो चादर चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बिल्कुल जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वो भारत में है और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में है। बात तो सही है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क टिली बहुत बड़े पत्रकार रहे, बीबीसी के 3 दशक तक उन्होंने साउथ एशिया को कवर किया और दिल्ली में रहे। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे और उसी निजामुद्दीन एरिया में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टेली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल तक। ये सिर्फ भारत है जहां रह सकते हैं। तो मुस्लिम भारत के इसलिए लकी हैं कि कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होकर बता दीजिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और इसीलिए इस्लाम में जितने फिरके पाए जाते हैं, वैसे इनकी मान्यता के अनुसार टोटल 72 होंगे, कुछ हैं कभी नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक देश है जहां वो सारे फिरके पाए जाते हैं, वो हिंदुस्तान है। 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं। जवाब दीजिए। आपकी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की तारीख को आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की। चड्ढा समझाओ इसे। वरना आपको याद होगा कि इस मुल्क को बहुत बड़ा अगर मौजूदा स्वरूप देने वाला है तो अशोका है, और अशोका के पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने मार डाला था, उसका सेनापति ने। और उसके बाद जब तक यहां पर गुप्तास की हुकूमत नहीं हुई थी, बौद्ध विहार और बुद्धों का खून इस तरह बहाया गया जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इन्होंने बहुत भगवान बुद्ध की बात कही, तो ये बताइए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में थी, 2001 में तोप लगा के किसने उड़ाई है? आपको मैं बता अब रहा मैं हूं। सुनिए, अब एक एक आराम से। कहते हैं अशोक के जमाने में देश एक हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक मारकर, सेल्यूकस को हराकर, आज अफगानिस्तान के जो 4 प्रोविंस है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये प्रोविंसेस थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बात मेगास्थनीज ने लिखी है अपनी किताब इंडिका में, विच इज द फर्स्ट फॉरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवलर। कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, और अभी पूरी बात सुनिए। जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं तो बताना चाहता हूं, सुनिए। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को अगर सबसे ज्यादा तोड़ा है तो मुस्लिम्स ने तोड़ा है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। और यह बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आर्टिकल में लिखा, उसका सोर्स कोट कर रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें पूरा एक आर्टिकल है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसमें क्लियर कट लिखा है, बुद्धिज्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुसलमान्स, आई हैव कोटेड। और उन्होंने इतना भी कहा है, आपको शायद पता हो कि बुद्ध शब्द आता है ना, मतलब मूर्ति। बुद्ध परस मतलब मूर्ति को पूजा करने वाला, बुद्ध शिकन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। ये बुद्ध शब्द कहां से आया? ये अरबिक में बुद्ध शब्द जो आया है, ये बुद्ध का अपभ्रंश है, क्योंकि उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध था। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उसी आर्टिकल में लिखा है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में, और ये भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किताब में लिखा। मेरे भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कैसे सुधांशु जी ने इसको रगड़ दिया। ये लोग जब भी टीवी पे आते हैं झूठी बातें बोलते हैं, झूठा इतिहास पढ़ाते हैं। अब सोच लो, अभी तो यहाँ पे सुधांशु जी है तो इन लोगों को पकड़ लेते हैं। अगर इनके सामने वो इंसान हो जिनको ज़्यादा इतिहास के बारे में नहीं पता, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो ये लोग तो उनको कच्चा खा जाएंगे, आपको उल्टी किताबें पढ़ा देंगे, उल्टा इतिहास समझा देंगे और आप मान भी जाएंगे कि नहीं नहीं ये सच बोल रहा है। पर ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, गलत इतिहास बताते हैं
और ये इतने दोगले लोग हैं कि ये आके बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, पर इनका आचरण बिल्कुल उससे विरुद्ध में होता है। ना तो ये संविधान में मानते, ना ये लॉ एंड ऑर्डर्स में मानते। ये इनके दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, और ये लोग बोलते कुछ और है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।